यूनिट फर्स्ट केमिस्ट्री। पहला यूनिट जो है वो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। गाइस, आपको यहीं पे ध्यान देना है, क्योंकि ये यूनिट ही आपकी लाइफ के लिए सबसे अहम है। 11, 12, BSc, MSc बोर्ड लेवल से कंपटीशन लेवल तक इस यूनिट को बहुत मायने रखती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही रहेगी गाइस कि आप इसके हर स्टेप को बहुत ही क्लियर तरीके से समझ लें। यहाँ से क्वेश्चन बोर्ड लेवल से लेकर कंपटीशन लेवल तक ही पूछे जाएंगे। तो पहला टॉपिक आपका रहेगा मोल। मोल क्या है? मोल एक ऐसी यूनिट है, कैसी यूनिट है? मोल हमेशा बताता है, क्या बताता है? देखिए, मोल एक आइडेंटिटी है जिसकी वैल्यू हमेशा 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। मोल एक आइडेंटिटी है जिसकी वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 होती है। मैंने कहा एक मोल केवल, बोलो कितना केवल? 6.022 इंटू 10⁻23 केवल। मैंने कहा एक मोल में या एक मोल कार्बोनेट है, बोलो कितना है? 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बोनेट है। मोल को निकालने के लिए एक फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? N इक्वल W/M इक्वल N/N। N मोलों की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स। W पदार्थ का भार, यानी कि वेट ऑफ सबस्टेंस। एंड अणुभार, यानी कि मॉलिक्यूलर मास। एन मोलर की संख्या, W पदार्थ का भार, M अणुभार। M ये कैपिटल है, ये अणुओं की संख्या। कौन? परमाणुओं की संख्या कौन? आयनों की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ एटम और नंबर ऑफ आयंस। ये तो इसकी बातें हैं, लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा ये आते हैं। मैंने कहा 90 ग्राम
जल के मोलों की 90 ग्राम जल के मोलों की संख्या 11। ये समझ में आया? 90 ग्राम क्या है? ग्राम किससे लिखा जाता है? वेट को किससे लिखा? ठीक है, डब्ल्यू से। तो डब्ल्यू कितना होगा? 90 ग्राम। क्या हुआ? 90 ग्राम। पूछ क्या रहा है? मोलों की संख्या। मोलों की संख्या को किससे लिखा जाएगा? स्मॉल एन से। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, एन का क्वेश्चन। फॉर्मूला कितना लगेगा? एक स्टेप ये है, दूसरा स्टेप यहां से होता है। इतने से ही काम कर लो, पहले इतना सीख लो, उसके बाद ये सीख लो, फिर दोनों को मिक्स में सिखा दो। तो पहला क्या लिखा जाएगा? एन इक्वल डब्ल्यू होगा एन। डब्ल्यू की वैल्यू 90, एन की वैल्यू कितनी है? जल है ना, तो एन क्या है? अणुभार। एन क्या है? अणुभार है ना, तो अणुभार तो निकालना जानते होंगे, नहीं जानते तो सीख लो। एन अणुभार कैसे निकाला जाएगा? जल का फॉर्मूला क्या होता है? H2 होता है ना? नहीं समझे? समझ गए? हाइड्रोजन का कितना? 1 मल्टीप्लाई कितना? 2 ऑक्सीजन का कितना? 16। तो टोटल कितना होगा? 18 हो गया ना? इतना तो समझ गया। कितनी बार? 5। तो मोलों की संख्या कितनी निकलेगी? 5। नहीं समझे? ठीक है, प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन लिखिए। चलो यहां पे थोड़े से 5 क्वेश्चन करने हैं। कितने क्वेश्चन करने हैं? 5। चलिए टाइम देता हूं। चलिए पहला क्वेश्चन, मैंने कहा 510 ग्राम अमोनिया में अमोनिया की मोल की संख्या कीजिए। चलो प्रैक्टिस कीजिए। सही 500 ये ग्राम है ना? नहीं समझे? ग्राम है ना? ये भी ग्राम का किससे लिखा? डब्ल्यू से लिखा। ये ग्राम में किससे लिखा जाएगा? डब्ल्यू से लिखा जाएगा। यहाँ पे क्या पूछा? मोलों की संख्या। मोलों की संख्या इक्वल क्वेश्चन मार्क है ना? एन लिखा। मोलों की संख्या एन इक्वल क्वेश्चन मार्क। मोलों की संख्या कहाँ है? ये है। किससे लिखा? एन से लिखा। तो यहाँ पे मोलों की संख्या पूछ रहा है, किससे लिखेंगे? एन से लिखेंगे ना? ठीक है ना? फॉर्मूला ये स्टेप लगेगा पहले बना एन इक्वल डब्ल्यू हुआ एंड डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है? 510। एन निकालने से अब किसकी? अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला आना चाहिए ना? ये साफ कर दो, कर लिया होगा तुम लोगों ने। ठीक है ना? ये साफ कर दो तुम लोग। अब अमोनिया का फॉर्मूला क्या है? NH3 है ना? पढ़ा होगा ये तो अमोनिया। ठीक है, अब इसका मॉलिक्यूलर मास ये निकाल लीजिए एन। डब्ल्यू तो नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है? एन निकालनी है तो ये डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होगी तुम्हारे पास? 510 ग्राम होगी। एन का इक्वल क्वेश्चन मार्क। नहीं आ रहा है? डब्ल्यू की वैल्यू 510, एन इक्वल क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला क्या लगेगा? पहले वाला लगाइए, एन इक्वल डब्ल्यू ओवर डब्ल्यू है, एन निकालनी है। एन किसकी निकालोगे? अमोनिया। अमोनिया क्या है? NH3। एन कितना? 14। हाइड्रोजन 1 मल्टीप्लाई 3 एन 14 प्लस 3 टोटल कितना हुआ? 17 हो गया ना? रख दीजिए फॉर्मूले। डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है? 510। एन की वैल्यू कितनी है? 17। कितना रहेगा? 30 रहेगा। अगला वाला फिर देख लीजिए और प्रैक्टिस के लिए। समझ में आ रहा है ना? अगला वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस करो सबके साथ, है ना? साथ के साथ कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है 120 ग्राम NC
MgSO4 में MgSO4 के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसी लेवल के 3-4 करा देता हूं ना, 4-5 क्वेश्चन, फिर टाइप बदल देंगे। चलो, W की वैल्यू कितनी है? 120 ग्राम है ना भाई। यहाँ पे ग्राम क्या है? कहाँ गया बच्चों को साफ कर। यहाँ पे ग्राम क्या है? W। यहाँ पे ग्राम क्या है? W। क्या निकालने मोल? N की फॉर्मूला क्या लगेगा? N इक्वल W ओवर N। W की वैल्यू है, M की नहीं, लेकिन N किसकी निकालना? इधर निकाल लीजिए। किसकी निकाल दोगे? MgSO4। M बोले तो अणुभार मॉलिक्यूलर मास, M बोले तो अणुभार मॉलिक्यूलर मास। किसकी निकाल दोगे? MgSO4। Mg का कितना होगा? 24, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई 4। 24 प्लस 32 16 64 कितना आएगा? 6 और 4 10 हो गया ना, 7 में 10 दोबारा 120 हो गया। चलो, W की वैल्यू 120, N की वैल्यू 120, कितना आ गया? 1। ठीक है, अगला वाला चलो, चलिए और देख लो। अब तो आ रहा हो तो कैसे हो? चलिए, 720 ग्राम ग्लूकोज में ग्लूकोज के मोलों की संख्या क्या है? शॉर्ट करो। और यहां पे बार बार ग्राम को क्या ले रहे हैं? W ले रहे हैं ना। ग्राम को क्या ले रहे हैं? बार बार W ले रहे हैं। तो ये ग्राम क्या हुआ? W हुआ। W कितना हुआ? 720 ग्राम। निकालना क्या है? मोल। मोल इक्वल क्या है? क्वेश्चन मार्क। मोल को किससे लिखोगे? स्मॉल n से लिखोगे ना। फॉर्मूला क्या रहेगा? W ओवर n। W की वैल्यू कितनी है? 720। अब m किसका निकालना है? देखिए m इसमें किसका निकालना? MgSO4। m के अणुभार किसका निकालना? m बोले तो अणुभार है ना। यहाँ पे किसका निकालना? अमोनिया को। तो यहाँ पे किसका निकालना? बोलो बोलो ना। ग्लूकोज का निकालोगे ना? निकालोगे ग्लूकोज का निकालो। क्या निकलेगा? फॉर्मूला C6H12O6। कार्बन का कितना होगा? 12 मल्टीप्लाई 6, हाइड्रोजन का 1 मल्टीप्लाई 12, ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई 6, कितना आ गया? 180 आ गया। अब 180 यहाँ पे W की वैल्यू 720, N की वैल्यू कितनी रखेंगे? 180, कितना लगेगा? 4। बोलो समझ में? इस लेवल के क्वेश्चन समझना। अब स्टेप को आगे बढ़ते हैं। अब देखिए फॉर्मूला क्या चल रहा था मोल का? N इक्वल W ओवर N इक्वल N ओवर N। बस ये करना है। N बोले तो मोलों की संख्या, W पदार्थ का भार, ठीक है ना। M अणुभार, N अणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या, आयनों की संख्या। N एक एवोगैड्रो संख्या होती है जिसकी वैल्यू होती है, इसे आपको लिखना है, इसकी वैल्यू होती है 6.022 into 10 to the power 23। ये वैल्यू होती है, यही एवोगैड्रो है। ठीक है ना। हिंदी में इसका मतलब है एवोगैड्रो। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। एक बार लिख दूं क्या? तुम लोग भी लगता है मुझे ये जो स्मॉल n वो क्या है? मोलों की संख्या। भूल मत जाना, इससे होगा बस मोलों की संख्या। W मेरे साथ बोलो, पदार्थ का भार। क्या होगा? पदार्थ का भार। बोल के दिखाओ, सुनना हूं मैं। पदार्थ का भार है ना। M अणु यानी कि मॉलिक्यूल, ये अणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या,
और आयनाइजेशन। सीबीएसई बोर्ड वाले भी सुन रहे हैं जो इंग्लिश में से आएंगे। नंबर ऑफ मोल्स, weight of substance, molecular mass, and number of molecules, number of atom and number of ions. ओके, जितने भी सीबीएसई बोर्ड वाले हैं वो भी सुनिए। जो भी बोला कुछ परेशानी हो रही होगी, यूपी बोर्ड वाले से बोल सीबीएसई बोला यूपी है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है कि दोनों ही सुनो, दोनों ही बोलो। अच्छा, एक स्टेप तो सीख ही लेता हूँ, इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन है। अब स्टेप को यहाँ तक करते हैं। अगर क्वेश्चन यही हुआ, लॉट में क्वेश्चन यही पूछते हैं कि 90 ग्राम, चलिए डिजिट सेंड कर लो, हाँ क्या लो, चलिए 720 ग्राम जल की परमाणुओं की संख्या क्या है? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। क्वेश्चन में परमाणुओं की संख्या आप बुद्धि लगानी पड़ेगी भैया, या बिना बुद्धि काम नहीं होगा, क्योंकि न्यूमेरिकल का ही खेल है। 420 ग्राम जल में जल की परमाणुओं की संख्या क्या है? सॉल्व करेंगे। W की वैल्यू कितनी है? 420 ग्राम को जल, ग्राम को किसी लिखेंगे W से। अब क्वेश्चन उठ रहा है कि पहले मोलों की संख्या पूछ रहे थे, पूछ रहा था, अब परमाणुओं की संख्या पूछ रहा है। बोलो क्या पूछ रहे? बोलो, ये पूछ रहा है अणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या। तो परमाणुओं की संख्या पूछ रहे, ये वाला पूछ रहे, ये हाँ, ये तो पूछा। अच्छा तो चलिए भैया कैपिटल पूछ रहे, कहां से करोगे? ये स्टेप आपके सामने है। यूज पहले आप पहला स्टेप कर लीजिए, उसके बाद दूसरा कर लीजिए। ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये इसके इक्वल हो गया और ये ही इसके इक्वल हो गया। नहीं आ रहा समझना? ये इसके इक्वल है ना, ये इसके इक्वल है ना, तो ये फिर इसके इक्वल हो गया। तीनों इक्वल है ना, एक दूसरे की शादी। तो पहला स्टेप ये n इक्वल W ओवर n, W की वैल्यू 720। अब ये n क्या है? अणुभार, पहले निकाल रहे तो यहां पे निकाल लीजिए अणुभार। तो अणुभार कैसे निकालेंगे? वाटर का जल है, अणुभार को किससे लिख रहे हैं? n से। किसका निकाल रहे हैं? जल। कैसे निकालो तो बताओ? 1 मल्टीप्लाई हाइड्रोजन का कितना होता है? परमाणु भार 1 होता है ना, मल्टीप्लाई कितना का है? 2 का। ऑक्सीजन का कितना है? 16। तो टोटल कितना होगा? 18 हो गया ना। n कितना हो गया? 18 कितनी ना 40, 18 चौका 72 0। नहीं समझे तो n कितना आ गया? 40। अब ये वाला स्टेप n इक्वल W ओवर n, तो W ओवर n से भैया बात कर ली। अब इससे बातें करूं, अब कैसे निकालोगे? n इक्वल n ओवर n, n की वैल्यू 40, निकलवा क्या रहा है? n की वैल्यू ये 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो n का 1, ये कितना हो जाएगा? 40 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। 1 0 एक पावर बढ़ेगा, कितनी पावर हो जाएगी? 24। 4 का 2 8, 4 का 2 8, 4 का 0 0, पॉइंट का पॉइंट, 4 छक्के 24, पॉइंट इधर किसका लो? कितना आ जाएगा? 2.4088 इंटू 10 टू द पावर 25। ये लेकिन क्वेश्चन ये पूछ रहा है परमाणुओं की संख्या। तो परमाणु कितने हैं वाटर में? 3, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1, तो टोटल कितने? 3 का मल्टीप्लाई कर तो 3 इंटू 2.4, इसको लो तो ले लो, नहीं तो छोड़ दो इंटू 10 टू द पावर 25। तो कितना आ जाएगा? 4 के 12 कैरी 1, 3 2 6 और 7.2 इंटू 10 टू द पावर 24। ये बोल बात समझ में आई है? आ गई ना? इस लेवल में थोड़ा सा बड़ा पड़ गया है ना। चलिए दूसरा करते हैं, तो टेंशन
चलिए दूसरा केस मैंने कहा क्या करें 510 ग्राम अमोनिया में परमाणु विषय सॉल्व करेंगे। ग्राम को किससे लिखोगे बता, बार बार मैं दिखा रहा हूं, किससे लिखोगे? डब्ल्यू से लिखोगे? नहीं समझे? अब तो समझ के आ गया। पूछ क्या रहा है? परमाणु की संख्या। अब परमाणु की संख्या ये किससे लिखोगे? एन से लिखोगे। चलिए पहला स्टेप लगाइए, एन इक्वल डब्ल्यू ओवर एन। एन चलिए निकाल लीजिए, डब्ल्यू की वैल्यू 510, एम क्या है? अणुभार। किसका निकालना है? अमोनिया का निकालना है। ध्यान रखना इस बात को, किसका निकालना है? अमोनिया। इसमें अमोनिया था, इसमें किसका निकालना था? जल का, ठीक है ना? तो अमोनिया का फॉर्मूला क्या होगा? NH3। निकालना क्या है? अणुभार। अणुभार को किस लिखेंगे? NH3। नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1 मल्टीप्लाई 3, तो टोटल कितना आ गया? 17। कितनी बार? 30 बार। एम की वैल्यू कितनी आ गई? 30। कितनी आ गई? 30। नीचे लिख देता हूं, इसे साफ कर देता हूं, ठीक है? एम की वैल्यू कितनी आ गई? 30 आ गई। समझ में आ रहा है ना? थोड़ा सा बुद्धि लगानी पड़ेगी, ऐसे करना चाहिए, है ना? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एम की वैल्यू कितनी आ गई? 30। पहला स्टेप क्लियर कर दिया। दूसरे पे चलिए, ये इससे इक्वल कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा? एन इक्वल एन ओवर एन। ये वाली तो बात करेंगे ना, डब्ल्यू ओवर एन। ये तो बता दीजिए ना, ये तो बात हो गई, इससे बात हो गई। अब इससे एन की वैल्यू कितनी आ गई? 30। एन निकालने से एन की वैल्यू ये फिक्स है, यही एवोगाड्रो नंबर है, समझ लीजिए। इतनी डेफिनेशन से काम हो जाता है मोल की। 6.022 into 10 to the power 20 क्रॉस कर देंगे एंड 0 ऐसे कर दीजिए, 3 into 6.022 into 10 to the power 20। 23 सॉरी 24, 3 का 2 6, 3 का 2 में 6, 3 का 0 0, 3 छक्का 18। पॉइंट बदल गया, कितना हो? 1.8066 into 10 की पावर 20। लेकिन 25 सर गलती होगी ना, 25 सर। ठीक है ना? इतना आगे अब क्या करना? क्वेश्चन नहीं हो, क्योंकि क्या पूछ रहे? परमाणु क्वेश्चन। किसकी संख्या? परमाणु। तो अमोनिया में परमाणु कितने हैं? अब तो 4 हो गए ना, 3 इस तरीके से। भाई इसमें कितना था? जल में 3 थे ना, तो जल के लिए निकाला तो कितने थे? 3 थे। क्यों थे? एस को 2 हाइड्रोजन के, एक ऑक्सीजन का, तो जब लगती है। अब इसमें कितने हो? 4, तो मल्टीप्लाई कितने का होगा? 4 का होगा 4 into 1.8066 into 10 to the power 20। मल्टीप्लाई कर दोगे, यहां जो भी होगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? ये आंसर होगा जो तुम्हारा आएगा, यहां पे जो आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? ये समझ में आ गया। एक और प्रैक्टिस के लिए कर लीजिए। ये साफ यूज कर दिया मैंने, है? लिख देता हूं चलिए प्रैक्टिस
डिस्कस कीजिए क्वेश्चन मेरे साथ ही करना, ओके? चलो मेरे साथ करना, जैसे जैसे मैं करूँ वैसे वैसे टाइम थोड़ा सा स्पीड में चलो, है ना? दिखाने मुझे क्वेश्चन। चलिए मैंने लिखा, चलिए घर में पढ़ाई ग्लूकोज को लेकर थोड़ा सा क्यों सीखते भी रहो, एनर्जी मिलती रहेगी उससे। चलिए मैंने कहा 360 ग्राम ग्लूकोज में ग्लूकोज के अणुओं की संख्या है। क्वेश्चन चेंज हो गया भाई, बार बार परमाणु आ रहा था, परमाणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या लेना, बात एक ही है लेकिन सॉल्व करेंगे। W कितना 360 ग्राम में भैया, अणुओं की संख्या बोलो, कैपिटल एन, पहला स्टेप लगाएंगे n इक्वल W/n, W की वैल्यू 360, n किसका निकालोगे भाई? अब तो पता चल गया होगा, ग्लूकोज का फॉर्मूला बोलिए C6H12O6, इसका निकाल लीजिए अणुभार, अणुभार को किससे लिखेंगे? m से निकालिए। कार्बन का कितना होता है? 12, मल्टीप्लाई कितने का है? 6 का। हाइड्रोजन का 1 मल्टीप्लाई 12, ऑक्सीजन का 16 मल्टीप्लाई कितने का है? 6 का। टोटल कैलकुलेट करेंगे तो कितना होगा? 72, 72 और 12 कितना हो गया तुम्हारा, है ना? कैलकुलेट कर लो कितना आया, 72, 12 और 96, है ना? कितना हो गया? 180, है ना? कितना हो गया? 180, है ना? 180 कितना है? 2, है ना? कितना आ गया? 2। अब क्या पूछ रहा है? अणुओं की संख्या, वही स्टेप है, ये स्टेप कर लिया, इसे फिर इससे कर दो, क्योंकि परमाणुओं की संख्या को n से लिखेंगे, अणुओं की संख्या वही n से लिखेंगे और आयनों की संख्या को भी n से लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा? n इक्वल n/n, n की वैल्यू कितनी? 2, n पूछ रहा है, n की वैल्यू 6.022 into 10 to the power 23। इसका क्रॉस करेंगे, n का 1 में करेंगे, यहाँ पे 2 का फिर इसमें मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया? 4 4 0.5 मल्टीप्लाई 23, तो n इक्वल कितना आ गया? 1.2044 into 10 to the power 24। इसमें कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, परमाणुओं में देखेंगे, है ना? ये यहाँ पे आगे से फिर आगे चलते हैं, शार्प करने के लिए देख लेता हूँ ना। चलिए n इक्वल मूलक पदार्थ, चलिए क्वेश्चन कीजिए, थोड़े से मैं लिखने दूंगा, ठीक है ना? आपको ये होमवर्क, ठीक है ना? होमवर्क है आपसे जो आपको करना है और मैं कल इसके आंसर बताऊंगा। ये आपका होमवर्क है, तो होमवर्क में आपको कितने क्वेश्चन करने हैं? चलिए नोट कीजिए। तो होमवर्क में क्वेश्चन है आपका, मैंने लिखा, चलिए 540 ग्राम ग्लूकोज में ग्लूकोज के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए।
ग्लूकोज का फॉर्मूला नहीं आता है तो मैं लिख देता हूं C6H12O6। दूसरा है 680 ग्राम अमोनिया के मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, अमोनिया का फॉर्मूला लिया था ना, मैं लिख देता हूं NH। समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट देखिए, दो सौ ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्मूला लिख लीजिए CaCO3। 200 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम कार्बोनेट के अणुओं की संख्या। नेक्स्ट हो रहा, समझ में आ रहा ना? नेक्स्ट लीजिए, चलो हमने ये को ले लीजिए 340 ग्राम अमोनिया के परमाणुओं की संख्या ज्ञात। ठीक है, ये